हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बिहार स्पेशल के लिए ना एक बिहार स्पेशल करंट अफेयर ले लेंगे अर्धवार्षिकी, जिसमें बीपीएससी मेकर का है। और इसमें ना मुख्य आकर्षण क्या क्या होगा, तो राज्य सरकार की प्रमुख योजना, बिहार कैबिनेट मंत्रिमंडल, प्रमुख सम्मान एवं उपलब्धियां, प्रमुख योजनाएं समझौता और पहल, प्रमुख आंकड़े सूचकांक, मोबाइल ऐप और प्रमुख खेल और संबंधित सम्मान। ठीक है, बिहार में फ्रेंड्स हमने ना एक खान सर का बिहार स्पेशल कर ही रहे हैं, जिसमें जनवरी टू मई तक हमारा प्लेलिस्ट में मैं डाल रखी हूँ, तो आप चेक कर लीजिएगा, अपलोड कर दी हूँ फ्रेंड्स। और एडिटोरिया का करंट कॉन्सेप्ट का तो हम बिहार स्पेशल भी देख रहे हैं और नेशनल इंटरनेशनल भी देख रहे हैं। और एक और ले लेंगे बिहार बीपीएससी मेकर, इनका भी कंटेंट काफ़ी अच्छा रहता है, तो ये बिहार में जितने भी एग्जाम होते हैं ना उसके लिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए बिहार के सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विशेष रूप से उपयोगी हैं, तो इनका ले लेते हैं। और फ्रेंड्स साथ ही साथ ना एडिटोरिया का करंट कॉन्सेप्ट करके करंट अफेयर है, उसी का जुनून टेस्ट सीरीज, आधार टेस्ट सीरीज जो एनसीईआरटी बेस पे था, वो हमारे प्लेलिस्ट में अपलोड हो चुके हैं फ्रेंड्स, तो जाकर के आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। और एडिटोरिया का बिहार स्पेशल चल रहा है फ्रेंड्स, जिसमें बिहार तथ्य संग्रह है एडिटोरिया का, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो चुके हैं, पर्यटन भी हो चुके हैं फ्रेंड्स, तो जाकर के आप देख लीजिएगा। ठीक है, और परफेक्शन आईएएस का 90 डेज प्लानर और उसका टेस्ट भी मैं कवर करवा रही हूँ, तो मैं आप देख लीजिएगा करंट प्लेलिस्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको किस चीज़ का वीडियो चाहिए, कौन से सर का वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे भी बता सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनवरी से जून 2024 का करंट अफेयर। ये फ्रेंड्स एक वीडियो में मैं नहीं लूँगी, इसमें आधे घंटा का वीडियो बना लूँगी, ताकि आपको भी पढ़ने में ईजी होगा। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं कि हाल ही में 9 जनवरी 2024 को बिहार के किस जिले की नसरीन शेख, कौन सा नसरीन शेख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो ये इनका नाम याद रखिएगा। तो इसका आंसर है एक, अररिया के हैं वो, तो अररिया के नसरीन शेख हैं, जो राष्ट्रपति हमारे हैं वो अर्जुन पुरस्कार दिए हैं। 9 जनवरी 2024 को भारत की 15वां मौजूद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए हैं। तो ध्यान रखिए कितने खिलाड़ियों को मिला है, तो 26 खिलाड़ियों को। और अभी हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो कौन से क्रम के हैं फ्रेंड्स, तो 15वां है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जिसमें बिहार के अररिया जिले की खो खो खिलाड़ी, तो ये खिलाड़ी कौन सी है फ्रेंड्स, तो खो खो खिलाड़ी है। और खिलाड़ी नसरीन शेख जोगबनी अररिया को भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नसरीन शेख वर्ष 2019 में साउथ एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीता था। अर्जुन पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ है फ्रेंड्स, तो 1961 में स्थापित किया गया था। और पहला अर्जुन पुरस्कार सलीम दुर्गानी को क्रिकेट के खेल में दिया गया था। स्टेफी डिसूजा हॉकी अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला है। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अर्जुन पुरस्कार विजेताओं की सूची है, जिसमें 26 लोग को मिला है। ठीक है, तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा जो बिहार की हैं। ठीक है, तो बिहार का नसरीन शेख हैं खो खो के खिलाड़ी, तो ये देख लीजिएगा उनको, और ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादातर जो बिहार के हैं ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट है 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बताएं कि गरीबी रेखा से बाहर आने वाले बिहार का कौन सा स्थान है, तो इसका आंसर है दूसरा। पहला कौन है, तो पहला यूपी है और दूसरा बिहार है। तीसरा मध्य प्रदेश है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग की गरीबी रेखा को लेकर रिपोर्ट जारी हुआ था। इस सूची में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है, जिसमें 5.92 करोड़ लोग क्या है, तो गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। बिहार में कितने हुए हैं, तो इसके आंकड़े पूरा अच्छे से याद रखेंगे फ्रेंड्स, तो ये 3.77 करोड़ हैं। और मध्य प्रदेश में 3rd नंबर पे आता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 9 सालों में देश भर में 24.82 करोड़ लोग गरीबी बहुआमी से बाहर आए हैं। तो ये डेटा याद रखिएगा, ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स, मेंस में भी ये डेटा लिखना होगा। ठीक है, कितना हुआ है, तो ये 24.82 करोड़। रिपोर्ट के मुताबिक 2005-06 से 19-20 के बीच बिहार में 44.52% आबादी बहुआमी गरीबी से बाहर आई है। बहुआमी गरीबी को 12 सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित संकेतों के माध्यम से दर्शाए जाते हैं। इसमें क्या है, तो इसमें पोषण, बाल किशोर मृत्यु दर,
मातृत्व स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पीने का पानी, बिजली, आवास, संपत्ति और बैंक खाता शामिल है। तो ये सब ये याद रखिएगा फ्रेंड्स। इसमें ना 3 ऑप्शन दे देंगे और एक ऑप्शन नहीं वाला देंगे और बोलेंगे कि इसमें कौन गरीबी सूचकांक में शामिल नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है और पूछा भी है, तो आप ध्यान रखेंगे। एक्सपोर्ट इंडेक्स 2023 जो नीति आयोग द्वारा जारी किया है। नीति आयोग ने हाल ही में एक्सपोर्ट इंडेक्स जारी किया, जिसमें बिहार का देश में ओवरऑल 22वां स्थान प्राप्त है। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे कि एक्सपोर्ट इंडेक्स 2023 में बिहार का स्थान कितना है, तो 22 है। अर्थात अब बिहार में धीरे धीरे निर्यात के हर पैमाने पर आगे बढ़ा जा रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार अभी भी देश के कुल निर्यात बिहार में मात्र कितनी है फ्रेंड्स, तो मात्र 0.52 है। ठीक है, तो बिहार में बहुत ही कम है। बिहार देश के कुल निर्यात का बिहार में कितना, बिहार का मात्र 0.52 ही भागीदारी है। जिलों की श्रेणी में निर्यात में सबसे ज़्यादा बेगूसराय आगे है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, इसके अतिरिक्त एक्सपोर्ट इंडेक्स के अन्य पैमाने पर बिजनेस इकोसिस्टम में 27वां स्थान, निर्यात नीति में 13वां स्थान, निर्यात इकोसिस्टम में 25वां, निर्यात परफॉर्मेंस में 29 और लैंड लॉक स्टेट में होने वाले निर्यात में बिहार 9वां स्थान है। तो बिहार क्या है, तो बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है फ्रेंड्स, तो ये भी ध्यान रखेंगे। लैंडलॉक उससे कहा जाता है जो समुद्र से टच नहीं होता है, तो बिहार समुद्र से टच नहीं होता, इसीलिए उसको लैंडलॉक राज्य बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिहार के किस बालक या बालिका को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो कौन है फ्रेंड्स, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है मोहम्मद हुसैन। ठीक है, मोहम्मद हुसैन। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 की घोषणा 19 जनवरी 2024 को हुई। यह पुरस्कार असाधारण योग्यताओं और उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए बच्चों को दिया जाता है। इसमें देश के सभी क्षेत्रों में 19 बच्चों को चयन किया गया था। तो कितने बच्चों को दिया गया फ्रेंड्स, तो कितने बच्चों को दिया गया है, तो 19 बच्चों को दिया गया है, जिसमें 9 लड़के हैं और 10 लड़कियां शामिल है। जो 18 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश से है। इस पुरस्कार के लिए बिहार से मोहम्मद हुसैन कला और संस्कृति का चयन किया गया है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, बिहार के मोहम्मद हुसैन है जिसको राष्ट्रीय प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पे नाम है और जो बिहार के लिए तो नहीं है, ये बिहार के नहीं है, तो ये आप मैं PDF ना आपको प्रोवाइड करा दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं। और ये बिहार के नहीं है, अलग अलग स्टेट के हैं, तो जो बिहार के हैं उनके बारे में ज़्यादा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस स्टार्टअप को बिहार का बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर है सी, मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड को। तो ये ध्यान रखेंगे, बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है, तो मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड को। हाल ही में 16 जनवरी 2024 को स्टार्टअप दिवस के मौके पर अधिवेशन भवन पटना में बिहार स्टार्टअप पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई है। ठीक है, और इसमें क्या है, तो उद्योग मंत्री ने समीर कुमार महासेठ ने अलग अलग 12 क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाले स्टार्टअप पुरस्कार को पुरस्कृत किए हैं। मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड जो स्वास्थ्य संस्थापक कौन है इसके, तो नीरज कुमार झा। वेद प्रभा एरोस्पेस लिमिटेड कृषि ड्रोन संस्थापक मनीष दीक्षित। और बीरो पावर प्राइवेट लिमिटेड ई व्हीकल है, संस्थापक रजनीश कुमार है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ है विभिन्न वर्गों में, तो कृषि, एग्रोटेक। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी के लिए गौद्रिका डिजिटल लेबर प्राइवेट लिमिटेड, ई कॉमर्स के लिए फेलोशिप और ई व्हीकल इलेक्ट्रिकल ऑटोमोटिव को बेस्ट महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप का पुरस्कार ग्राम श्री किसान प्राइवेट लिमिटेड को मिला है। इसके संस्थापना आस्था सिंह यह पुरस्कार लिए हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची के अनुसार बताएं कि बिहार में अब वोटरों की संख्या कितनी हो गई है। तो इसकी आंसर है 7.64 करोड़ है। ठीक है, तो 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने वोटर की फाइनल सूची जारी की, जिसके मुताबिक बिहार में मतदाताओं की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है।
पहला है पिछले साल के मुकाबले में बिहार में 12,09,347 वोटर्स की संख्या में वृद्धि हुई है। इस तरह अब बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी हो गई है, तो 7,643,329 हो गए हैं। और इसमें शामिल 18 से 19 साल के नए युवकों की वोटर संख्या कितनी है फ्रेंड्स, तो ये 7,89,360 है। इसके अतिरिक्त बिहार में वोटरों के लिए लिंगानुपात में 2% का इजाफा हुआ है। प्रति 1000 पुरुषों पर मुकाबले में 909 महिलाओं का आंकड़ा का हो गया है। बिहार में लोकसभा की 40 और राज्यसभा की 16 सीट है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये बिहार पूछा हुआ भी है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। और बिहार के बारे में जान लेते हैं कि बिहार की स्थापना कब हुई है, तो 22 मार्च 1912 में हुआ है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी है। तो बिहार की स्थापना कब हुई है, तो 22 मार्च 1912 को, और ये 12वां राज्य है। और ये ना 22 मार्च को, लेकिन अगर इसको प्रशासनिक मतलब अभी बिहार को क्या है, तो बिहार दिवस भी हम 22 मार्च को ही मनाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है राजधानी कहाँ है, तो इसका पटना में। राज्यपाल कौन है, तो राजेंद्र विश्वनाथ आलिंगर, ये राज्यपाल के बारे में याद रखिएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और राजकीय पक्षी कौन है, तो ये गौरैया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पशु, तो ये बैल। राजकीय वृक्ष पीपल। राजकीय फूल गेंदा है। राजकीय खेल कबड्डी है। जनसंख्या घनत्व कितनी है फ्रेंड्स, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, तो ध्यान रखेंगे, तो 1106। ठीक है, और क्षेत्रफल कितनी है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्रेंड्स। मतलब हर एग्जाम में मतलब एक दो ये PYQ अगर देखेंगे ना, PYQ में आपको ये वाली और ये वाली जरूर मिल जाएगा। तो कितना है, तो 94163 ऐसे करके हमने याद किया है। और राष्ट्रभाषा कौन है, वहाँ का क्या है, तो हिंदी और उर्दू है। प्रथम हिंदी और सेकेंडली उर्दू है। तो भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस बिहारी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है, तो इसका आंसर है बी, कर्पूरी ठाकुर को। ठीक है, तो कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक, उनका जो उपाधि है जननायक की है, तो ये भी ध्यान रखेंगे कर्पूरी ठाकुर जी को। जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर, कहाँ है, जगह भी नाम रखिए, याद रखेंगे। एक क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स जरूर दिलवा देगा फ्रेंड्स, देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। तो जननायक, पहले तो इनको जननायक बोला जाता है। ये भी जैसे बिहार में ना जयप्रकाश नारायण को बार बार पूछा जाता है, तो इसलिए अब हो सकते हैं कर्पूरी ठाकुर के बारे में पूछ दिया कि उनका जो उपाधि है कौन सा है, तो जननायक है। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब हुआ था, तो कहाँ हुआ था, तो समस्तीपुर में 24 जनवरी 1924 को। और समस्तीपुर के पितौझिया गांव में हुआ था, जिसे अब कर्पूरी ग्राम कहा जाता है, में नाई परिवार में हुआ था। हाल ही में 24 जनवरी 2024 को उनकी 100वीं जयंती मनाई गई है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जिसकी 100वीं जयंती मनाई जाती है, या 50वीं या फिर 200वीं या 500वीं, तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है। इस अवसर पर भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न सम्मानित करने का निर्णय लिया है। कर्पूरी ठाकुर 2 बार कितनी बार, तो 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। पहली बार सोशलिस्ट पार्टी से, ये पार्टी भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जब रामविलास पासवान का डेथ हुआ था ना, तो वो 2-3 एग्जाम में लगातार पूछा था कि रामविलास पासवान के बारे में जो था कि वो कौन से पार्टी से संबंधित थे, पहली बार वो कौन से पार्टी से सांसद बने थे, ये वगैरह पूछा था। तो इसमें पूछ ली जो कर्पूरी ठाकुर का जो सोशलिस्ट पार्टी से सबसे पहली बार वो 1970 में, फिर 1977 में जनता पार्टी से मुख्यमंत्री बने थे, तो ये ध्यान रखेंगे। और कब बने थे फ्रेंड्स, तो 1970 और 77 में 2 बार बने थे। कर्पूरी ठाकुर का निधन 17 फरवरी 1988 को दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। उस समय उनकी एज कितनी थी, 64 वर्ष थी। उन्हें लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और सुशील कुमार मोदी का राजकीय गुरु मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट है इस वर्ष बिहार को मिले नागरिक सम्मान। ठीक है, तो भारत रत्न किसको मिला, तो भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को, सामाजिक कार्यकर्ता थे जो मुख्यमंत्री बने थे 2 बार, जो अभी हमने जस्ट देखे हैं। पद्म विभूषण किसको मिला, तो बिंदेश्वर पाठक को, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और पद्म भूषण चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर, मेडिसिन। और पद्मश्री किसको मिला है फ्रेंड्स, तो अशोक कुमार विश्वास, टिकुली कला के लिए। सुरेंद्र किशोर, साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता के लिए। राम कुमार मलिक को ध्रुपद गायन कला के लिए। और शांति
भारती देवी पासवान और शिवम पासवान मधुबनी या मिथिला पेंटिंग्स में योगदान की शैली के लिए। तो ये ना आप एग्जाम में आप ध्यान रखिएगा, ये आपको 1 मार्क्स जरूर दिला देगा फ्रेंड्स, इसमें से पूछता भी है। तो जो पद्म विभूषण, भारत रत्न, क्योंकि तो अभी तो फिलहाल तो भारत रत्न ज़्यादा दिया गया है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है। तो भारत रत्न दिया गया है कर्पूरी ठाकुर को, पद्म विभूषण बिंदेश्वर पाठक को और पद्म भूषण चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर को। और कितनी लोग को पद्मश्री मिला है फ्रेंड्स? तो 5 लोग को मिला है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, राज्य के गरीब परिवारों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए उद्योग विभाग बिहार सरकार ने हाल ही में कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है? तो इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स? इसका आंसर है सी, जिसमें माफ़ करिए ये सी है। तो इसमें कितना दे दिया गया है? तो इसका है 1250 करोड़ रुपया। ठीक है, 1250 करोड़ रुपया। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। तो राज्यों में आर्थिक रूप से गरीब परिवारों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए उद्योग विभाग ने एक प्रारंभिक रणनीति तैयार की है। इसके तहत उद्योग विभाग ने गरीबों को रोजगार दिलाने के लिए तत्काल 1250 करोड़ रुपए की स्वीकृति दिए हैं, जिसमें से वित्तीय सहायता 23-24 के लिए 250 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1000 करोड़ रुपए मंजूरी किए गए हैं। यह राशि बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत खर्च की जाएगी। बिहार में बेरोजगारी दर में कमी लाने के मकसद से लागू की गई है। हाल ही में हुई जातीय जनगणना के आधार पर बिहार में परिवारों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? तो इतनी ज़्यादा है। ये आप डेटा ध्यान में रखेंगे, वैसे डेटा पूछेगा नहीं। उसमें कितना है? तो 34.14% से अधिक परिवार आर्थिक रूप से गरीब हैं। बिहार सरकार ने उसे गरीब माना है जिसे परिवार के मासिक आय 6000 रुपये से कम है, तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, इस वर्ष 2024 में 75वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई झांकियों में किस विभाग की झांकी का पहला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये ध्यान रखेंगे। इसका आंसर है बी, खेल प्राधिकरण को। तो 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में 14 झांकियां द्वारा प्रदर्शन किए गए थे तथा कुल कितने? तो 20 सुरक्षा बलों और की टुकड़ियों ने मार्च पास्ट किए थे और इस दौरान सबसे बेहतर झांकी के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग को पुरस्कृत किया गया था। वहीं दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पर खेल प्राधिकरण और तीसरे नंबर पर संयुक्त तौर पर विधि विभाग और कृषि विभाग की झांकी रही थी। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के 25 मार्च 2023 को एक स्वतंत्र संगठन के रूप में कानूनी मान्यता मिली थी। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के मौजूद महानिदेशक कौन है? तो रविंदर शंकरन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था? तो क्वेश्चन पूछा था कि गांधी में निकली झांकियों में किस विभाग को झांकी का पहला पुरस्कार दिया गया है? तो झांकी का पहला पुरस्कार किसे दिया गया था फ्रेंड्स? तो अभी हमने जस्ट देखा है। दूसरे नंबर पे खेल प्राधिकरण को दिया है और तीसरे नंबर पे संयुक्त तौर से विविध विभाग और कृषि विभाग को झांकी दी है। लेकिन पहले नंबर पे कौन से है फ्रेंड्स? तो झांकी के लिए नगर विकास आवास को पुरस्कृत किया गया है, तो ध्यान रखेंगे इसके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा था कि किस विभाग को झांकी को पहला पुरस्कार दिया गया? तो पहला पुरस्कार तो यहाँ नगर विकास एवं आवास विभाग को दिया गया है फ्रेंड्स। देख लीजिए, सबसे बेहतर झांकी के लिए नगर विकास एवं आवास को पुरस्कृत किया गया है। दूसरे नंबर पर खेल प्राधिकरण है, ठीक है, और तीसरे नंबर पे विधि विभाग और कृषि विभाग है, तो ध्यान रखेंगे ये पहले नंबर पे ये होना चाहिए था आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट है गांधी मैदान पटना में निकाली गई 14 विभागों की झांकी का विषय थीम क्या क्या थे? तो नगर विकास एवं आवास विकास के लिए कवाड़ से कमाल और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का मेडल ऑफ नौकरी पाओ। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है। बिहार विभाग पटना लोक अदालत तथा निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सहायता के लिए, कृषि निदेशालय के लिए कृषि उन्नति का आधार, महिला एवं बाल विकास निगम के लिए बिहार की महिला का सिविल सेवा परीक्षण में उत्तीर्ण ऊंची उड़ान और जल संसाधन विभाग के लिए गयाजी डैम को दिया गया है। थीम था मद्य निषेध के उत्पादन एवं निवर्धन पर विभाग, पटना नशा मुक्ति 7 साल बेमिसाल। कला के लिए क्या था? तो कला संस्कृति एवं युवा विभाग के लिए कर्पूरी ठाकुर का जन्म शताब्दी वर्ष, और 9वां में है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के लिए 50 साल बेमिसाल पटना जू।
और पर्यटन विभाग के लिए इको टूरिज्म एडवेंचर स्पोर्ट्स। जीविका, तो जीविका का ध्यान रखिएगा, तो आर्थिक रूप से सशक्त हो रहा निर्धन परिवार। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के लिए बिहार में विद्यालय की बदलती तस्वीर। बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी के लिए डिजिटल पंचायत, गतिशील पंचायत। और श्रम संसाधन विभाग के लिए श्रम से रोजगार तक का है। गणतंत्र दिवस तो मुख्य अतिथि कौन थे फ्रेंड्स? तो गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथियों में सूची कौन कौन है? तो 2019 में कौन थे? तो राष्ट्रपति सीरिल रामाफोसा जो दक्षिण अफ्रीका के हैं। 2020 में राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ब्राजील के थे। 2021 में कोई नहीं थे और 2022 में भी कोई नहीं थे क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा था। 2023 में राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी मिस्र के थे और 2024 में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के हैं। तो इनका ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स क्योंकि ये रिसेंटली हैं, ये उनका फिगर है, फोटो है। इंडोनेशिया राष्ट्रपति शुक्रोना भारत के पहले गणतंत्र दिवस परेड में राजपथ में नहीं समारोह में पहले मुख्य अतिथि थे। तो ये ध्यान रखिएगा कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? तो शुक्नो ने भारत के पहले गणतंत्र दिवस परेड समारोह में पहले मुख्य अतिथि थे। राजपथ पर पहली परेड कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 1955 में आयोजित हुआ था, की गई थी, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद को बुलाया गया था। कर्तव्य पथ को पहले राजपथ के नाम से भी जाना जाता था। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि पहले गणतंत्र दिवस परेड में कौन थे फ्रेंड्स? तो इंडोनेशिया के सुकर्नो। ठीक है, ये पूछेगा नहीं लेकिन ध्यान में रखेंगे, हो सकता पूछ दे। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्री 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस को के कुल कितनी पदाधिकारियों व कर्मियों को पदक से सम्मानित किए हैं? तो इसका आंसर है 25 पदाधिकारी को। ठीक है, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर पूरे भारत से पुलिस, फायर सर्विस, होमगार्ड और सिविल डिफेंस और सुधार सेवा के कुल 1132 कर्मचारियों को वीरता और सेवा के पदक से सम्मानित किए थे और जिसमें बिहार पुलिस के 25 पदाधिकारियों व कर्मियों को सम्मानित किया गया था। जिनमें से 6 को वीरता के लिए पुलिस पदक दिया गया था और 2 अफसरों को प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल और 17 को सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, पिछले साल 2023 में 74वें गणतंत्र दिवस पर बिहार को 19 पदक दिए गए थे और अभी कितने दिए गए हैं फ्रेंड्स? अभी 25 पदक दिए गए हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है बिहार पुलिस के 25 अधिकारी व कर्मियों से सम्मानित हुए हैं, जिसमें गैलेंट्री पुलिस मेडल जो बिहार 2024 में किसे किसे दिया गया है? तो SI ज्योति कुमार सिंह, हवलदार दिव्यंगत विश्वा उमरा, कांस्टेबल शंभू महतो, अपर पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र कुमार झा, SI धर्मेंद्र पासवान, जूनियर कमांडो वीर बहादुरों का। ठीक है, और विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक बिहार 2024 में किसे मिला है? तो आर मलार बीजी को अपर पुलिस महानिदेशक सुनीता कुमारी इंस्पेक्टर को दिया गया है और ये नाम तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बिहारी को टिकुली पेंटिंग कला का भीष्म पितामह कहा जाता है, जिन्हें हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ए में कौन थे? तो अशोक कुमार विश्वास को अभी हमने जस्ट अभी देखे भी थे फ्रेंड्स कि टिकुली पेंटिंग के लिए क्या मिला है। तो टिकुली पेंटिंग कला के लिए भीष्म पितामह कहा जाता है। तो पहले ये ध्यान रखिएगा और उनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है तो अशोक कुमार विश्वास को। ठीक है, तो इस बार 110 पद्मश्री और 5 इस बार कितना है? तो 110 को पद्मश्री, 5 को पद्म विभूषण और 17 को पद्म भूषण पुरस्कार और कुल 132 हस्तियों को सम्मानित किया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि कितने को दिया गया है। तो इसमें 110 पद्मश्री, 5 पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण 17 को पुरस्कार दिया गया और टोटल 132 हस्तियों को सम्मानित किए जाएंगे। और इस वर्ष बिहार को मिलने वाले नागरिक सम्मान कौन कौन से हैं? तो भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को, पद्म विभूषण बिंदेश्वरी पाठक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पद्म भूषण चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर मेडिसिन के लिए, पद्मश्री अशोक कुमार विश्वास टिकुली कला के लिए, सुरेंद्र किशोर साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता,
राम कुमार मलिक ध्रुपद गायन है, और शांति देवी पासवान शिवम पासवान को मधुबनी या मिथिला पेंटिंग्स के लिए योगदान की शैली कला में है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पहले भी एक बार रिपीट हो चुका है। ये 2019 में समाज सेवा के क्षेत्र में नानाजी देशमुख मरणोपरांत, कला के क्षेत्र में डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका मरणोपरांत, और लोक कला के लिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और इस बार कितनी भारत रत्न को दिया गया फिर, तो इस बार टोटल 5 लोग को भारत रत्न दिया गया है। नेक्स्ट है सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन, तो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक निम्न में से कौन थे जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार मरणोपरांत से सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर है बिंदेश्वर पाठक। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक और सामाजिक कार्यकर्ता बिंदेश्वर पाठक को पद्म विभूषण मरणोपरांत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनका जन्म बिहार के वैशाली जिले में 2 अप्रैल 1943 को हुआ था। उन्होंने 1970 में सुलभ इंटरनेशनल सोसाइटी सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किए थे। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है, तो बिंदेश्वर पाठक है, जिन्हें पद्म विभूषण मरणोपरांत दिया गया था, और वो वैशाली के थे। ठीक है, हाल ही में ही उन्हें निक्की एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और इन्फोसिस के चेयरमैन NR नारायण मूर्ति भी यह पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। उन्हें 1991 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 15 अगस्त 2023 को 80 वर्ष की उम्र में दिल्ली के एम्स में उनका निधन हो गया था। नेक्स्ट, हाल ही में 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तो ये 9वीं बार टोटल ले ली है फ्रेंड्स। इसका आंसर होना चाहिए बी। ठीक है, देखिए शपथ ले रहे हैं क्या ही बोलूँ, 28 जनवरी 2024 को, कब 28 जनवरी 2024 को भारत के साथ मिलकर भाजपा के साथ, किसके साथ, तो भाजपा के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद से शपथ ली है। पहला उसमें है राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल राजेंद्र बिस्वास आलेंकर, इनका नाम भी याद रखिएगा, पूछ लेता है क्वेश्चन में फ्रेंड्स। और उन्हें पद और गोपनीयता के शपथ दिलाते हैं। तो आपको पॉलिटी में पता होगा कि मुख्यमंत्री को पद की शपथ कौन दिलवाते हैं, तो राज्यपाल दिलवाते हैं, और राज्यपाल बिहार के कौन है, तो राजेंद्र बिस्वास आलेंकर है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सम्राट चौधरी को और नेता प्रतिपक्ष रहे विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो बिहार में भी 2 उप मुख्यमंत्री हैं, कौन है, तो एक सम्राट चौधरी और दूसरा विजय सिन्हा को। ठीक है, बिहार कैबिनेट नया मंत्रिमंडल 3 फरवरी 2024 को हुआ है, और इसके बारे में देख लेते हैं। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, और गृह मंत्रालय, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रिमंडल, सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन एवं अन्य सभी विभाग जिसमें मंत्री नहीं हैं। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं, जिसमें वाणिज्य कर विभाग, वित्त विभाग, नगर विकास आवास विभाग, खेल विभाग, स्वास्थ्य विभाग, उद्योग विभाग, विधि विभाग, पंचायत राज विभाग, पशु एवं मत्स्य विभाग दिया गया है। और विजय कुमार सिन्हा को उप मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें पथ निर्माण विभाग, श्रम संसाधन विभाग, राजस्व भूमि सुधार विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, कृषि विभाग, गन्ना उद्योग विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य मंत्र अभियंत्रण विभाग दिया गया है। नेक्स्ट है दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ विजडम है। तो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ विजडम जो 243 मीटर JP गंगा पथ मरीन ड्राइव के किनारे स्थापित की जाएगी। यह निम्न में से किसकी प्रतिमा है, तो इसका आंसर है राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे पहले राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, और तो उनके बारे में दिया गया है, उनका किया गया है, और ये नाम रखिएगा याद, स्टैचू ऑफ विजडम, जो कितना है, ऊंचाई इसका 243 है। ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद के नाम का, राजेंद्र प्रसाद का प्रतिमा लगाया जाएगा। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद की स्टैचू ऑफ विजडम जो 243 मीटर ऊंची JP गंगा पथ मरीन ड्राइव के किनारे स्थापित की जाएगी। यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसका फैसला हाल ही में पटना नगर निगम की बैठक में लिया गया था। नेक्स्ट है यह प्रतिमा गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे बने सरदार वल्लभ भाई पटेल के 182 मीटर ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी से 61 मीटर ऊंची प्रतिमा है। तो ध्यान रखिएगा। और स्टैचू ऑफ यूनिटी किसे बोलते हैं फ्रेंड्स, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति को बोलते हैं, जो गुजरात की नर्मदा नदी के किनारे है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1923 में
पटना नगर पालिका के चेयरमैन बने थे, जिनका हाल ही में 100 वर्ष पूरा हुआ है। और ये PYQ में मिल जाएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा था कि कौन पटना नगर पालिका के पहले चेयरमैन बने थे, तो राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के जीरादेई सिवान में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा होगा कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ है, तो जीरादेई गांव में 3 दिसंबर 1884 को हुआ था और मृत्यु उनको 28 फरवरी 1963 को हुआ था। उनका समाधि स्थल पटना में ही है और जिसे महाप्रयाण घाट के नाम से भी जाना जाता है। तो महाप्रयाण घाट के नाम से किसकी समाधि को जाना जाता है फ्रेंड्स, तो राजेंद्र प्रसाद की। और जीरादेई को महात्मा गांधी, यही हम बताने वाले थे लेकिन आ गया है, जीरादेई को महात्मा गांधी ने अपने शब्दों में तीर्थ स्थल कहकर संबोधित किया है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय महापुरुषों से संबंधित समाधि स्थल कौन कौन है, तो ये याद रखिए फ्रेंड्स। जो BPSC मेकर का सर का ना, वो अभी नए सर हैं, मतलब नए नहीं बोल सकते, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट वो बनाते हैं। तो उनका भी कंटेंट को हम लोग ये करेंगे, करंट अफेयर कर लेंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए एक ही वीडियो में बहुत कुछ दिया हुआ है उनका। तो ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्रेंड्स, ध्यान रखिए। तो राजघाट महात्मा गांधी की और मृत्यु कब उनकी हुई थी 33 जनवरी 1948 को। चैतन्य भूमि BR अम्बेडकर का है और उनकी मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 को। वीर भूमि राजीव गांधी का था और उनकी मृत्यु हुई थी 21 मई 1991 को। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री को, उनकी मृत्यु हुई थी 11 जनवरी 1966। और शांतिवन जवाहरलाल नेहरू। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा की और अभय घाट मोरारजी देसाई। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी और महाप्रयाण घाट राजेंद्र प्रसाद की है। तो ये जो समाधि स्थल है ना, ये ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन पूछा भी है। नेक्स्ट है, हाल ही में 30 जनवरी 2024 को कब, तो हाल ही में 30 जनवरी 2024 को गांधी जी के 76वें पुण्यतिथि मनाई गई है। बताएं कि गांधी जी से संबंधित कौन सा कथन असत्य है, तो उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में, माफ़ करिएगा फ्रेंड्स, और उनका जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, तो ये बिल्कुल सही है। और 1917 को चंपारण सत्याग्रह का उनका पहला सत्याग्रह था, तो ये भी सही है। चंपारण आने का न्योता उन्हें जयप्रकाश नारायण ने दिए थे, तो ये बिल्कुल गलत है प्रश्न। चंपारण आने का जयप्रकाश नारायण दिए ही नहीं थे, जयप्रकाश नारायण बहुत छोटे थे, वो राजकुमार शुक्ल ने दिए थे, ठीक है, तो इसीलिए ये गलत हो गया। और एक बहुत बार पूछा भी है, तो ध्यान रखिएगा। और रसोईया बत्तख मियाँ के गांधी जी को जहर से पीने से बचाए थे, तो इसका आंसर है C, 2 गलत है फ्रेंड्स। ये रसोईया बत्तख मियाँ थे ना, तो वो 68 के BPSC में ये पूछा था। और ये हमने जैसे KBC नैनो या फिर इम्तियाज़ अहमद का जो बुक है, उसमें कहीं पे भी ये चीज़ मिला नहीं था हमें, तो वो हमारा गलत हो गया था। वो थोड़ा सा ना एक क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा था कि ऐसा कहाँ पे ऐसा लिखा हुआ था, तो ये आंसर आया है बत्तख मियाँ। तो ध्यान रखिएगा कि बत्तख मियाँ के गांधी जी को जहर पीने से बचाया था। ये CDPO में भी रिपीट कर दिया था या फिर कोई एग्जाम में रिपीट किया है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये गांधी जी का है, ये गांधी जी यहाँ पे हैं। 1970 का चंपारण सत्याग्रह ब्रिटिश भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह है और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, PYQ में आपको मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यह एक किसान विद्रोह था जिसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण विद्रोह माना है। और 1/3 का जो था ना दिनकटिया पद्धति, उसी के बारे में वो था फ्रेंड्स। महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन का सही काल क्रमशः कौन है, तो चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था। उसके बाद अहमदा मिल और खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1918 में, और असहयोग 1920 में, ठीक है। महात्मा गांधी की सबसे बड़ी प्रतिमा गांधी मैदान पटना में है और हाल ही में 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी की 154 जयंती मनाई गई थी। नेक्स्ट है, बिहार में कहाँ बने बापू टावर का उद्घाटन हाल ही में 4 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया है उद्घाटन, तो इसका आंसर है B, गर्दनी बाग पटना में। देखिए ये बना हुआ है महात्मा गांधी की स्मृति को समेटे बापू टावर का निर्माण गर्दनी बाग पटना में किया गया है। ये बापू टावर है फ्रेंड्स, ठीक है ना। और इसका शिलान्यास नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी के 150वें जयंती समारोह पे 2 अक्टूबर 1918 को
ये फिर माफ़ कीजिएगा, पता नहीं आज क्या हो गया है, मैं डेट को ना बार बार रॉन्ग पढ़ रही हूँ और आई थिंक आई एम नॉट मतलब मैं ठीक से अभी ठीक नहीं हूँ, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इसलिए पता नहीं क्यों है आज मैं ऐसे ही बार बार बोल रही हूँ। तो इसका शिलान्यास नीतीश कुमार ने किए हैं। गांधी जी का जयंती कितनी, तो 150वीं जयंती के समारोह पर 2 अक्टूबर 2018 को किया गया था शिलान्यास, जो 6 मंजिल है, 120 फुट ऊंची बापू टावर का परिसर 7 एकड़ में फैला हुआ है। बिहार की राजधानी पटना की कुम्हारार में बने पटना के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन 23 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। यह 6 एकड़ भूमि बना 5 मंजिला भवन है। इस केंद्र पर 16,000 से अधिक विद्यार्थी एक साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, इसमें 20 क्वेश्चन करेंगे टोटल फ्रेंड्स, ठीक है ना। किस राज्य की आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नीतीश से एक सुरक्षा डिवाइस का लॉन्च किया गया है, तो इसका आंसर है बिहार। ठीक है, तो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नीतीश मतलब नीतीश का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स, नीतीश का फुल फॉर्म था, नाम डिवाइस लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स ये फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, ये फुल फॉर्म ना पूछ सकता है क्योंकि बिहार का है। और इसमें क्या है, तो दिव्य शक्तिशाली सुरक्षा कवच है ये, और नीत है करके तो ध्यान रखेंगे। और यह डिवाइस किसानों और जनता को समय पर अलर्ट प्रदान करने के लिए एक प्रकार का लॉकेट या पेंडेंट आकार का तकनीक है। इसके माध्यम से खेत में कार्य करने वाले मजदूरों एवं बाहर निकलने वाले व्यक्ति इस डिवाइस को अपने शरीर पर धारण करेंगे, जो 30 मिनट पहले ही उन्हें आपदा की सूचना दे देगा। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने इस डिवाइस का शुभारंभ किए हैं। इसका हिंदी रूपांतर नीत तीव्र और शक्तिशाली जीवन सुरक्षा कवच नीतीश है। तो ये भी हिंदी में देख लीजिएगा, इंग्लिश में अगर पूछेगा, अगर हम लोग क्या है तो हम लोग हिंदी वाले स्टूडेंट हैं, तो इंग्लिश में अगर नहीं पता होगा तो हिंदी का ये देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। नेक्स्ट है 17 फरवरी 2024 को मैथिली और हिंदी की सुप्रसिद्ध साहित्यकार उषा किरण खां की निधन हो गया है। बताएं कि उन्हें किस वर्ष पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर है 2015 में। मैथिली और हिंदी की सुप्रसिद्ध साहित्यकार उषा किरण खान, ठीक है, खान का हाल ही में 11 फरवरी 2024 को पटना में निधन हो गया था और वो 78 वर्ष की थी। उषा किरण खान मूल रूप से दरभंगा के लहेरियासराय की रहने वाली है, तो ये थोड़ा यहाँ का जगह का ध्यान रखिएगा कि कहाँ की थी वो, तो दरभंगा की। उनकी रचना कौन से, तो उपन्यास पानी पर लकीर, फागुन के बाद, सीमांत कथा, विवश विक्रमादित्य, जन्म अवधि, घर से घर तक। नाटक कौन है, तो कहाँ गए मेरे उगना, हीरा डोम हिंदी में, फागुन एक सेरी ढाट और मुस्कौल बाला मैथिली में है। सम्मान क्या क्या मिला है, तो 2015 में उनके पद्मश्री, 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 2019 में भारती दिया गया है। नेक्स्ट है, अब तक 5 बिहारी को भारत रत्न मिल चुका है, तो कौन कौन है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स बिहार एग्जाम के लिए। तो बिहार विभूति डॉक्टर विधान चंद्र राय जो 1961 में दिया गया था। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 में, और संपूर्ण क्रांति आंदोलन के जनक जयप्रकाश नारायण को 1998 में, सनाई के जादूगर उत्साद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में, और जननायक कर्पूरी ठाकुर को 2024 में दिया गया है। तो ये डेट भी याद रखेंगे फ्रेंड्स इसमें। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में 3 अप्रैल 2024 को खेले गए 33वें राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियन का खिताबी मुकाबला किस राज्य की टीम ने जीता है, तो इसका आंसर है हरियाणा ने, ठीक है। 3 अप्रैल 2024 को पाटलिपुत्रा खेल परिसर पटना में खेले गए 33वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब मुकाबला राजस्थान को हराकर हरियाणा ने जीत लिया है। और कहाँ हो रहा था, तो पटना में हो रहा था, तो ये ध्यान रखेंगे। जबकि गोवा और उत्तराखंड की टीम संयुक्त रूप से इस प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पे रहे हैं। बिहार तो पहले स्थान पे हरियाणा हो गए, सेकेंड स्थान पे राजस्थान हुआ, और थर्ड नंबर पे कौन हुए फ्रेंड्स, तो थर्ड नंबर पे गोवा हुआ है, ठीक है। ये पसीने की वजह से ना फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा ये करता है, टच काम नहीं करता है कभी कभी।
और बिहार प्री क्वार्टर फाइनल में एक अंक से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गई थी, तो ये ध्यान रखेंगे। कबड्डी बिहार की राजकीय खेल है, तो ये बिहार का राजकीय खेल कबड्डी है, जो 19 से 29 फरवरी 2024 तक आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के चौथे संस्करण में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में की महिला कबड्डी टीम ने कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 115वां स्थान हासिल किए हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का चौथा संस्करण हो रहा था और उसमें कौन जीते हैं, तो ललित नारायण जीते हैं, जो मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा की महिला कबड्डी टीम से कांस्य पदक जीते हैं। और बिहार का स्थान पदक तालिका में कितने हैं, तो 115 है। बिहार खेल से संबंधित अति महत्वपूर्ण हालिया तथ्य क्या क्या हैं, तो जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बिहार के नए खेल मंत्री कौन है, तो सुरेंद्र मेहता हैं। ठीक है, बिहार के नए खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंदर शंकरन हैं। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 14 झांकियों में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की झांकी मेडल लाओ नौकरी पाओ थीम पर आधारित दूसरा पुरस्कार मिला है। तो देखिए दूसरा पुरस्कार है, जिसने ना एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, उन्होंने पहला पुरस्कार लिख दिए थे, तो मैंने उसको करेक्ट कर दिया है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और एक स्वास्थ्य संस्था के रूप में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के 25 मार्च 2023 को कानूनी मान्यता मिल गई है। बिहार की राजकीय खेल कौन सी है, तो ये कबड्डी है, ध्यान रखेंगे। बिहार संबंधी तथ्य क्या क्या है, तो ये चीज़ ना ये हम लोग रिपीट कर चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं, तो इसको स्किप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 19। इसमें 20 ही क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि 20 क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएगा और वीडियो लंबा हो जाएगा, तो लंबा नहीं बनाना चाहते हैं। तो हाल ही में 1 फरवरी 2024 को पेश अंतिम बजट में बिहार को रेलवे विस्तारित के लिए कितनी राशि आवंटन की गई है, तो इसका आंसर है ए, इसका आंसर है 10,754 करोड़ रुपए हैं। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश किए हैं, इसमें रेलवे का विस्तारीकरण का भी बजट दिया गया है। इसके तहत बिहार को 10,754 करोड़ रुपए का तोहफा दिया गया है, जो दानापुर डिवीजन के विकास में खर्च किए जाएंगे। पूर्व मध्य रेलवे भारत के 18 रेलवे जोनों में से एक है। पूर्व मध्य रेलवे की स्थापना 8 सितंबर 1996 में हुई थी। इसका मुख्यालय हाजीपुर में है और इसके 5 डिवीजन है। कौन, तो सोनपुर, दानापुर, धनबाद, मुगलसराय और समस्तीपुर। ठीक है, भारत की पहली किसान रेल 8 अगस्त 2020 को देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के लिए भी चलाई गई थी और ये 66 BPSC में पूछ लिया था, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। वंदे भारत ट्रेन जो 18 है, तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। तो वंदे भारत एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। प्रारंभ में इसे ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के नाम से जाना जाता है। ट्रेन 18 का निर्माण अक्टूबर 2018 में पूरा हुआ था, जिसे 15 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था। मार्च 2023 में सुरेखा यादव महाराष्ट्र के वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली देश की पहली महिला लोको पायलट बनी थी। तो ये ध्यान रखिएगा कि देश की पहली महिला लोको पायलट कौन है, तो ये सुरेखा यादव है। पहली बार 15 फरवरी 2019 को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है रेलवे स्टेशन के बदले हुए नाम। तो उत्तर प्रदेश में क्या कौन कौन है, तो फैजाबाद रेलवे स्टेशन का अयोध्या कैंट कर दिया गया है। मुगलसराय जंक्शन को दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, इलाहाबाद जंक्शन को प्रयागराज जंक्शन और मडुवाडीह रेलवे स्टेशन को बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। कर्नाटक में बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन का नाम क्रांतिवीर संगोली रायनन अन्ना रेलवे स्टेशन कर दिया है। गुलबर्गा रेलवे स्टेशन को कलबुर्गी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। मध्य प्रदेश को हबीबगंज रेलवे स्टेशन को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है और महाराष्ट्र में ओसीवारा रेलवे स्टेशन को राम मंदिर रेलवे स्टेशन और एलिफेंटस रोड रेलवे स्टेशन का प्रभा देवी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है,
ठीक है फ्रेंड्स, ये अब ना नेक्स्ट जो पेज नंबर 10 से ना 10 से 12 तक 20 तक मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगी। ठीक है, इसी तरीके से वीडियो कवर कर लेंगे। ठीक है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। कोई त्रुटि रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू फ्रेंड्स।